Yeah. Good evening, everyone. Today we are starting with triangles chapter, and the first theorem associated with triangle is BPT, whose full form is Basic Proportionality Theorem. The other name of BPT is Thales theorem. Sometimes the question comes in class 10 board examination that state Thales theorem. So what you have to do, or state area similarity theorem or state Pythagoras theorem. तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट जरूर लर्न करनी है जो ऊपर लिखी हुई है मैंने थ्योरम की, राइट? खुद जरूर लर्न करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो तब आपको स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए. स्टेटमेंट सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर ट्रायंगल ABC है, D और E कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है. डिस्टिंक्ट का मतलब जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, कहीं भी हो सकते हैं. D is any distinct point on AB and E is any distinct point on AC. You have to join DE. It is also given to us that DE is parallel to BC. किन्हीं दो लाइन के, एक ट्रायंगल की किन्हीं दो लाइन को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है that is DE, which is parallel to the third side that is BC sorry. अगर DE और BC पैरेलल हैं बेटा आपस में, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन DE है ये बाकी दो को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. मतलब सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि अगर कोई ट्रायंगल ABC के अंदर D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको गिवन है और अगर DE पैरेलल टू BC है, तो आपको प्रूव करना है AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, राइट? यहाँ पर कुछ कॉलरीज भी हैं, जब मैं साथ साथ प्रूव कराऊंगा. कॉलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिजल्ट विच आर एसोसिएटेड विद द थ्योरम. वो जब मैं आपको प्रूव कराऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. छोटी सी बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन की है, मैंने EN परपेंडिकुलर फॉल कराया AB पर, पूरी साइड AB पर, और उसके बाद DM परपेंडिकुलर फॉल कराया पूरी साइड AC पर. यहाँ पर मैंने गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सभी को लिख दिया है. मेन आपको यही प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC. अगर BPT आती है प्रूव करने को तो बस इतना सा करना है, पर ये कुछ कॉलरीज भी हैं, ये भी मैं अलग से प्रूव कराऊंगा. तो ध्यान दीजिएगा क्लास. सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको ट्रायंगल ADE का एरिया, पहला ट्रायंगल है ADE बाय टेकिंग AD एज अ बेस. पहले दोनों ट्रायंगल्स के लिए जो ऑल्टीट्यूड है वो EN है. ADE और DEB ये दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए. और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है क्लास. और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो आप पहले यहां से देखिए, इस तरफ से देखिए जहां मेरा हैंड है, हाफ इंटू बेस है बेटा AD, ठीक है? और हाइट बताइए ऑल्टीट्यूड कितना है. फिगर ट्रायंगल ADE को देखिए, NE या EN, राइट? मैंने पहले ही बताया पहले दो ट्रायंगल्स के लिए सेम ऑल्टीट्यूड है EN. और फिर जब मैं राइट साइड से लूंगा ट्रायंगल ADE और DEC लूंगा, उनके लिए कॉमन ऑल्टीट्यूड DM है. तभी देखो मैंने यहाँ पर EN परपेंडिकुलर ऑन AD नहीं लिखा, EN परपेंडिकुलर ऑन AB लिखा है, ठीक है? क्लास ध्यान दीजिए, हाफ इंटू AD इंटू EN हो गया. और DBE, ट्रायंगल DBE को ध्यान से देखिए. DBE के लिए बेस बताइए, सिर्फ DBE नजर आना चाहिए. ये ऑल्टीट्यूड, अब कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये DBE में ऑल्टीट्यूड तो बाहर है, EN DBE के बाहर. तो ये कुछ RD में थ्योरम्स है, उनसे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंड करके भी ऑल्टीट्यूड ऐसे लिया जा सकता है, राइट? तो ध्यान से देख के बताइए इसमें बेस क्या है बेटा. दोनों राइट ट्रायंगल है, तभी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा है. आई रिपीट, हाँ, DB इज वेरी राइट. अब ऑल्टीट्यूड बताओ DBE का क्या है सर? DBE ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बताना है, ठीक है? ऑल्टीट्यूड मैं बार बार कह रहा हूं, पहले दो ट्रायंगल के लिए सेम EN है ऑल्टीट्यूड, राइट? अब हाफ से हाफ क्लास कट कर दीजिए और EN से EN कट कर दीजिए. वी हैव AD बाय DB. तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसे, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का जो रेशियो है वो AD बाय DB के इक्वल आ गया क्लास, राइट? अब इसके बाद राइट साइड से लीजिए, मेरे राइट साइड से ध्यान से देखिएगा. ट्रायंगल वही है ADE है, लेकिन इस बार बेस AD ना होके AE है, राइट? जिस पे ऑल्टीट्यूड फॉल करता है वो बेस होता है. और ध्यान से देखिए DC
DCE है, राइट। ट्रायंगल लिखो ना लिखो, इसमें तुम्हें पता है एरिया के साथ ट्रायंगल लिखना नेसेसरी नहीं होता, राइट। अब ध्यान से देखिए क्लास, ADE का बताइए मुझे, ADE का बेस बताइए। नहीं, सिर्फ ADE नजर आना चाहिए, BE कैसे नजर आ रहा है तेरे को? ADE में BE कहां से आ गया? बेस देखिए, बेस है AE, ध्यान से देखिए, बड़ा इसमें कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। अगर मैं सिर्फ ADE बोल रहा हूं तो तुम्हें सिर्फ ADE ट्रायंगल नजर आना चाहिए, EN भी नहीं नजर आना चाहिए, राइट। ऐसे आपने अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है। तो ADE में ध्यान से देखिए, बेस है AE, बड़ा आसान है यार। पहला बेस AD, दूसरा बेस DB, तीसरा बेस AE, चौथा बेस EC। पहले और दूसरे ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड EN, और तीसरे और चौथे ट्रायंगल जो मैं बोलूंगा उसके लिए ऑल्टीट्यूड DM। सिंपल एज दैट, रेडी। चलो फिर से कोशिश करते हैं। ADE के लिए बेस बताइए, AE तो हाफ इनटू AE, और इसका ऑल्टीट्यूड बताइए DM। NE तो पहले दो ट्रायंगल हो गए, ध्यान दीजिए। इसके बाद हाफ, बहुत आसान है थ्योरम, हाफ इनटू, और ये पक्का है कि मेरे से लिखवा लो अभी, ये थ्योरम फर्स्ट सेट अगर तुम्हारा आ रहा है पक्का ये थ्योरम आती है, सेकंड सेट में इसका कन्वर्स आता है EC, वेरी राइट। और ऑल्टीट्यूड आंखें बंद करके DM। बार बार कह रहा हूं, पहले दो ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड EN, बाकी दो ट्रायंगल के लिए ऑल्टीट्यूड DM। पहले ट्रायंगल में बेस AD, दूसरे में DB, तीसरे में AE, चौथे में EC। सिंपल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन पढ़िए, DM इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो जब आप AC पे बने हुए दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो उन दोनों के लिए सेम ऑल्टीट्यूड है, दैट इज DM, राइट। तो यहाँ DM से DM कैंसल, वी आर लेफ्ट विद AE अपॉन EC, राइट। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्लास देखिए, आपको ये जो भी प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, वो हमारा राइट हैंड पर आ गया है। पर क्लास ये प्रूव तभी हो पाएगा जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। अगर लेफ्ट हैंड के न्यूमिनेटर तो देखो सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और DCE क्यों बराबर है? ध्यान से देखिए, ये है DBE और ये है DCE, 9th क्लास की एक थ्योरम है, सोचिए। एक बार फिर बोलना, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, DBE और DCE का एरिया क्यों बराबर है? 9th क्लास में एक थ्योरम थी क्लास, अगर याद हो आपको तो, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, राइट। जो सेम बेस पर हैं तथा सेम पैरेलल्स के बीच में है वो एरिया में इक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर 3 दीजिए क्लास। अब आप कंपेयर करेंगे 1, 2 और 3 को। ध्यान से देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, क्योंकि DBE की जगह DCE लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड बराबर हो गई। अगर लेफ्ट हैंड बराबर है इक्वेशन 1 और 2 की विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो राइट हैंड भी बराबर है, यानी कि यही हमें प्रूव करना था क्लास, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, हेंस प्रूव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। अब मैं कुछ कॉलरीज भी प्रूव करना चाहूंगा। जैसे सेकंड कॉलरी है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें प्रूव करनी है। ये कैसे प्रूव करेंगे क्लास? इट इज वेरी सिंपल। आप चाहे तो दोनों तरफ अपने 1 ऐड कर सकते हैं, राइट। ये जो इक्वेशन आई है, क्या हम दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि 1 से 1 आप जब चाहे कैंसिल कर सकते हैं, राइट। दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए, राइट दिस 1 एज 1 बाय 1, दिस आल्सो एज 1 बाय 1। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए DB और 1 का एलसीएम आएगा DB, तो ये हो जाएगा AD प्लस DB और ये हो जाएगा AE प्लस EC। ध्यान से देखिए, अब आपको बस मुझे इतना सा बताना है AD और DB मिलके क्या बना रहे हैं। AD और DB, हाँ ध्यान से देखिए, AD और DB मिलके क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं, वेरी राइट। DB की जगह DB और AE और EC मिलके क्या बना रहे हैं? AC। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, या आप चाहे तो टेकिंग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर आप इसके रेसिप्रोकेट करेंगे इसे, तो अपना आ जाएगा, DB को BD भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, DB एंड BD इज वन एंड द सेम थिंग, अपॉन AB इक्वल टू AC को आप CE लिख सकते हैं अपॉन AC। और ध्यान से देखिए, BD by AB इक्वल टू CE by AC इज टेलिंग विद दिस
थर्ड पार्ट, यानी कि ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड और फोर्थ पार्ट के लिए बस आपको सिमिलरली लिख देना है, दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे देखो ना, ये बी डी बॉटम पार्ट अपॉन में फुल, बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू सी ई अपॉन ए सी हुआ है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि ए डी ऊपर वाला हाफ ए डी अपॉन फुल ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और सिमिलैरिटी, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेम सिमिलैरिटी से मैं आपको फोर्थ पार्ट भी प्रूव कराऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें आप ध्यान रख ली, विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ये चीज प्रूव कराऊंगा। इसी का मॉडिफिकेशन है वो, ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, तो आपने प्रूव किया ही है। सिमिलैरिटी से मैं बताऊंगा कि जब दोनों ट्राइंगल ये ए डी ई और ए बी सी हम सिमिलर कर लेंगे तो आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। पर ये पार्ट हम सिमिलैरिटी से प्रूव करेंगे। सो क्लास, दिस वाज अबाउट बीपीटी। एक बार मैं क्विक इसका प्रीव्यू दे रहा हूं। एक ट्रायंगल एबीसी था, उसमें किन्हीं दो साइड्स पर डी और ई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे। डिस्टिंक्ट, मिड पॉइंट नहीं थे, आई रिपीट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, कहीं भी हो सकते हैं। तो किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, जो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये बाकी दो को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी होगा। तो हमने एरिया की हेल्प से की है। ठीक है, नंबर 1 सिर्फ स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी करने को आए तो बस यहीं तक आपने करना है, फिर आगे कॉलरी नहीं करनी है, कॉलरी है एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। ठीक है, थैंक यू।